गुना में शोभा यात्रा पर हुए पथराव में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी विक्की खान समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। गुना हिंसा के मुख्य आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन। पार्टी का सक्रिय सदस्य था आरोपी विक्की खान। कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुका है पार्षद का भी चुनाव। गुना के कलेक्टर और एसपी भारी तादाद में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालात पर पाया काबू। आसपास के बाजार को बंद किया। गुना हिंसा पर एसएसपी मान सिंह ठाकुर बोले, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत निकाली गई थी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा और मस्जिद के पास नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद विवाद और पथराव हुआ। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन। स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात कर तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। वक्फ कानून पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक। शनिवार के उपद्रवियों ने 74 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की हत्या की। उपद्रवियों ने शमशेरगंज में हरगोविंद दास पर किया हमला। पिता को बचाने पहुंचे चंदन दास पर भी किया धारदार हथियार से वार। दोनों बाप बेटे की घर के बाहर हुई मौत। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक 14 साल के लड़के की भी मौत हुई। शुक्रवार को लड़के को लगी थी गोली। बंगाल में जगह जगह हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। कहा कि हम हिंसा पर आंख नहीं मूंद सकते। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती के दिए आदेश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। हिंसाग्रस्त इलाकों में भेजी गई बीएसएफ की 5 कंपनियां। पैरामिलिट्री फोर्स के 1600 जवान किए गए तैनात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल पुलिस ने 110 लोगों को किया गिरफ्तार। सूती से 71 और मुर्शिदाबाद से 41 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। बीती रात पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रभावित इलाके का दौरा किया। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। हालात के बारे में ली पूरी जानकारी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने शांति की अपील की। कहा कि कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है। इतनी हिंसा हुई और डीजीपी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। बोले कि यहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हालात बहुत गंभीर है, नाजुक है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि हम हिंसा के पूरी तरह खिलाफ हैं। बोले ये लड़ाई संविधान की है। इमरान मसूद ने लोगों से अपील की विरोध करें, लेकिन ऐसा कुछ न करें जो संविधान के खिलाफ हो। बोले कानूनी सीमाओं में रहकर विरोध करें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम का पलटवार। विष्णुदेव साय ने कहा कि संसद से पास कानून पूरे देश के लिए होता है। हर राज्य को करना होता है उसका पालन। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की कार्यकारिणी की बैठक। वक्फ कानून को लेकर चर्चा। मौलाना महमूद मदनी भी मीटिंग में शामिल हुए। खंतरी गांव में बिना इजाजत अंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर गांव वालों का फूटा गुस्सा। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से प्रतिमा स्थापित किए जाने का आरोप लगाया। गांव वालों के मुताबिक 3 दिन पहले ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर रखी गई थी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा। हजारों की तादाद में पहाड़पुर चौराहे पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने खतरी गांव के प्रधान को हिरासत में लिया। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस और पीएसए के जवान किए गए तैनात। गांव वालों के विरोध के बाद मूर्ति को कवर किया गया। बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने कहा, प्रतिमा का अभी अनावरण नहीं होगा। इजाजत मिलने के बाद ही मूर्ति खोली जाएगी। आगरा में करनी सेना ने राणा सांगा के अपमान के मामले में किया जोरदार प्रदर्शन। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा पर जानलेवा हमला। राणा सांगा पर रामजी लाल के बयान से नाराज था हमलावर। पुलिस ने केस दर्ज किया। तब्बू राणा का एक मिस्ट्री गवाह से सामना कराने की तैयारी में एनआईए। सूत्रों के मुताबिक इसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। आतंकी तब्बू राणा से एनआईए की पूछताछ में सनसनीखेज दावा। भारत विरोधी मानसिकता का भी जिक्र। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ही होती थी एजेंट से मुलाकात। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी वर्दी को लेकर वफादार था तब्बू राणा। सेना छोड़ने के बाद लेता रहा आतंकवाद की ट्रेनिंग। आतंकी डेविड हेडली के साथ भारत में अपने धर्म को छिपाकर घुसा था तब्बू राणा। सूत्रों की खबर, स्थानीय लोगों से मुलाकात कराने में हेडली की मदद की थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, तहव्वुर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। इसमें पीएम मोदी को शेयर नहीं जाता है। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए की बैठक हुई। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार सचिवालय में ग्रामीण विकास का कार्यों का समीक्षा की। दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। समीक्षा बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के कार्य सही हो रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कि पीएम का दौरा बिहार के लिए लाभकारी होगा। बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई। जेडीयू सांसद संजय शाह बोले कि पीएम के दौरे को लेकर बिहार की जनता उत्साहित है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब। कहा कि लालू परिवार की वजह से बिहार में पलायन शुरू हुआ था। चिराग पासवान बोले, लालू राबड़ी राज में अपराधी बढ़ गए थे, उसको कंट्रोल करने के लिए आज भी मेहनत करनी पड़ रही है। एलजेपी के सांसद शांभवी चौधरी बोली, विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी आरजेडी।
तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बिहार के मंत्री नितिन नवीन, बिहार के किसी व्यक्ति से पूछिए, कहेगा लालू परिवार की वजह से बिहार बर्बाद हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले कि हम लोग जानते हैं कि शराब माफिया को टिकट देने का काम तेजस्वी करते हैं। सम्राट चौधरी का बयान, कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मैनेजर बताया, कहा कि वो किसी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं चला सकते हैं। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के हिसार जाएंगे पीएम मोदी, प्रदेश को 2 बड़ी सौगात देंगे। आज से 5 दिवसीय कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ कार्यालय और भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का करेंगे उद्घाटन, स्वयं सेवकों से भी करेंगे मुलाकात। सुखबीर सिंह बादल फिर बने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान, तनख्वाह घोषित होने के बाद दिया था इस्तीफा। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब को नंबर 1 बनाने का वादा किया, कहा कि हमारे गुरु ने सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा बोले, सुखबीर बादल के नेतृत्व में अकाली दल आगे नहीं बढ़ेगी, परिवार और पैसे की वजह से दोबारा पार्टी प्रेसिडेंट बने। पंजाब कांग्रेस के चीफ अमरिंदर राजा वाडिंग बोले, सुखबीर बादल ने सिर्फ पेपर पर इस्तीफा दिया था, वो पार्टी के प्रेसिडेंट तो थे ही। बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन पर बोले सीएम स्टालिन, जनता विश्वासघाती गठबंधन को सबक सिखाएगी। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नैना नागेंद्रन के अन्नामलाई की जगह ली। दिल्ली के लाल किले पर सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का मंचन, 250 से ज्यादा कलाकारों ले रहे हैं हिस्सा, 14 अप्रैल तक चलेगा मंचन। एमपी सरकार ने विक्रमादित्य विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया। सीएम मोहन यादव, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने एमपी के सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी, विक्रमोत्सव कार्यक्रम की सराहना करते शुभकामनाएं दी। दिल्ली में सीएम मोहन के मार्गदर्शन में हो रहा है कार्यक्रम। देश भर में आज मनाया जा रहा है बैसाखी पर्व। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष आरती। बैसाखी पर्व अमृतसर में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में श्री हरमिंदर साहब गुरुद्वारा पहुंचे श्रद्धालु, प्रार्थना कर लोगों ने सुख समृद्धि का कामना की। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारे में माथा टेका। उत्तराखंड में भी बैसाखी पर्व की धूम, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। रूपनगर के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़, बैसाखी के अवसर पर भक्तों ने मत्था टेका। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी आज, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मुंबई में जय भीम पदयात्रा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पटना में भी जय भीम यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, सम्राट चौधरी और रविशंकर प्रसाद ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। जय भीम पदयात्रा में मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए, बोले बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, संविधान का सम्मान करें, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। रायपुर में जय भीम पदयात्रा निकाली गई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पदयात्रा में शामिल हुए। अंबेडकर जयंती पर दिल्ली में वॉकथॉन का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। सोना 2339 रुपए महंगा होकर 93,353 रुपए पर पहुंचा। इस हफ्ते चांदी की कीमतों पर भी उछाल देखने को मिला। 1 किलो चांदी का भाव 2,239 रुपए बढ़कर 92,929 रुपए हुआ है। रेपो रेट में कटौती का असर दिखा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर को 0.25% घटाया है। बीमा क्षेत्र की निगरानी रखने वाली संस्था इरडा ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1.6 करोड़ का जुर्माना, बीमा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। ओपन एआई का चैटबॉट चैट जीपीटी बना सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप। घिबली टूल ने बढ़ाई है लोकप्रियता। शनिवार को व्हाट्सएप भारत समेत दुनिया भर में 4 घंटे डाउन रहा है। यूजर्स को मैसेज भेजने में हुई है दिक्कत। 4 महीने में दूसरी बार आई है परेशानी। सेबी चीफ तुहीन कांत पांडे ने इंडियन मार्केट्स को सेफ और स्ट्रांग बताया, कहा कि भारतीय बाजार सुरक्षित और मजबूत है, बाजारों के फंडामेंटल्स भी मजबूत। भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग का राजस्व 2030 तक बढ़कर $108 अरब। ऑटो पार्ट्स उत्पादन भी बढ़ेगा, यूपीएस की रिपोर्ट में दावा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कि व्यापार समझौते पर अमेरिका से बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी, सोच समझ कर करेंगे काम। 17 अप्रैल को 40,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना उद्देश्य। आईपीएल सुपर संडे में आजाद 2 मुकाबले। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने। जयपुर में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। सुपर संडे के दूसरे मैच में दिल्ली और मुंबई की टक्कर। दिल्ली में शाम को 7:30 बजे से होगा मुकाबला।